हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एचआर बायोलॉजी क्लासेस। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसका पार्ट 8 स्टडी करेंगे। हमने अभी तक काइंड ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पार्ट 8 में हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट्स यूज 2 एबायोटिक wind and water and 1 biotic animals agents to achieve pollination। जितने भी प्लांट्स रहते हैं वो 2 टाइप के एजेंट्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। जो 2 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट है एबायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन से आ सकते हैं? विंड आ सकती है और वाटर आ सकते हैं, ठीक है। विंड और वाटर के हेल्प से पॉलिनेशन होगा। दूसरा है बायोटिक। बायोटिक मतलब एनिमल्स हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन 2 टाइप के एजेंट्स का यूज़ करता है पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज़ बायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। मतलब ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मतलब एनिमल्स या कोई जो इंसेक्ट होते हैं उनका ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज़ एबायोटिक एजेंट्स। बहुत कम मात्रा में जो प्लांट्स है की जो स्पीशीज़ है वो एबायोटिक एजेंट्स जैसे कि विंड है या वाटर है इनका यूज़ करती है पॉलिनेशन के लिए। पोलन ग्रेन्स कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ द स्टिग्मा इज़ अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये जो दोनों टाइप के जो पॉलिनेशन है, ठीक है, विंड और वाटर जो पॉलिनेशन है, इन दोनों ही टाइप के पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होने के जो चांस होता है वो चांस फैक्टर होता है, मतलब संयोग से होता है, ठीक है। मतलब जब हवा चलेगी तभी जो पोलन ग्रेन है वो उड़ करके दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर लैंड होगा, ठीक है। तो ये एक संयोग की बात है, ठीक है। तो इस कारण से बहुत कम चांसेस होते हैं कि पॉलिनेशन हो पाए। To compensate for these uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination, ठीक है। तो टू कंपनसेट मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना, ठीक है। और अनसर्टेनिटीज़ मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है। अब चूंकि हमने ये पढ़ा कि जो विंड और वाटर से जो पॉलिनेशन होता है वो मोस्टली चांस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये क्या है, एक अनसर्टेनिटीज़ है, अनिश्चितता है। तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, मतलब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए जो फ्लावर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ओव्यूल्स के नंबर के कंपैरिजन में, ठीक है। ज़्यादा पोलन ग्रेन होंगे तो अगर वो अगर हवा के द्वारा वो उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जाते भी हैं और अगर वो दूसरे फ्लावर तक या प्लांट तक अगर ना भी पहुंच पाए तो कुछ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हो सकता है 100 में से एक जो पोलन ग्रेन है वो पहुंच जाए, ठीक है। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज़ मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। तो जो पॉलिनेशन विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, वो एबायोटिक पॉलिनेशन का बहुत कॉमन फैक्टर है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। विंड के हेल्प से जो पॉलिनेशन होता है तो उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी प्लांट का जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक तो लाइट वेट हो, मतलब हल्का हो, ठीक है, ताकि वो हवा से उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। और सेकंड ये है कि वो नॉन स्टिकी हो। नॉन स्टिकी मतलब वो चिपचिपा ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो उड़ने की एक जगह से दूसरी जगह उड़ने की बजाय किसी चीज़ पर चिपक जाए, ठीक है। तो नॉन स्टिकी होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स, ताकि वो विंड करंट या हवा के साथ वो ट्रांसपोर्ट हो सके। They often possess well exposed stamens. Pollens are easily dispersed into wind currents, ठीक है। और ऐसे प्लांट्स में जो स्टेमन होता है विच इज़ अ मेल पार्ट, ठीक है, तो स्टेमन जो रहता है वो क्या रहता है, वेल एक्सपोज्ड रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है, ओपन रहता है, ताकि उसमें से निकलने वाले जो पोलन है वो आसानी से विंड करंट के थ्रू डिस्पर्स हो सके, फैल सके या बिखर सके।
जैसा कि फिगर 2.10 में बताया हुआ है। एंड लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन, ठीक है। और इन प्लांट में क्या रहता है कि जो स्टिग्मा रहता है वो भी कैसे रहता है, फीदरी रहता है, मतलब एकदम पंखनुमा रहता है, और वो क्या करता है इजीली एयर या एयरबोर्न पोलन ग्रेन्स को इजीली ट्रैप कर देता है, ठीक है। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू एन इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। A familiar example is a corn cob. The tassel you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains, ठीक है। तो जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स रहते हैं, ठीक है, उनमें जनरली क्या रहता है, सिंगल ओव्यूल होता है, उनकी प्रत्येक ओवेरी में सिंगल ओव्यूल होता है, और बहुत सारे जो फ्लावर्स रहते हैं वो एक ही फ्लोरोसेंस में पैक्ड होते हैं, ठीक है। मतलब फ्लोरोसेंस एक ही होता है लेकिन उसमें फ्लावर जो छोटे छोटे फ्लावर है वो उसी के अंदर अरेंज्ड रहते हैं, ठीक है। इसका फेमिलियर एग्जांपल है कॉर्न कॉब, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि द टेसल्स यू सी, इसके जो टेसल्स होते हैं ये और कुछ नहीं, ये क्या होता है, स्टिग्मा होता है और स्टाइल होता है, जो क्या करते हैं हवा में ऐसे वेव करते रहते हैं, लहराते रहते हैं। ताकि क्यों लहराते हैं, ये क्यों वेव करते हैं, ताकि उनको हवा या विंड के साथ उनको कोई पोलन ग्रेन मिल जाए कि वो उसको ले ले और अपने स्टिग्मा के अंदर वो स्टिक हो जाए। तो इस कारण से ये हवा में वेव करते रहते हैं पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। विंड पोलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। जितनी भी टाइप की जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, उनमें विंड पोलिनेशन क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पोलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जो वाटर के हेल्प से जो पोलिनेशन होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो बहुत रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है। एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा मोस्टली मोनोकोटिलेडन, ठीक है। मतलब ये जो वाटर के हेल्प से जो पोलिनेशन होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, और जनरली 30 जेनेरा, मतलब जो 30 जेनेरा जो इसकी स्पीशीज़ रहती है उसमें ही वाटर के हेल्प से पोलिनेशन होता है, और मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स में होता है। मोनोकोटिलेडन्स मतलब जिनमें केवल एक कोटिलेडन हो, ठीक है। जैसे चना जो है, चना क्या है, डाइकोटिलेडन है, क्योंकि उसमें बीच में ऐसे हिस्से बने होते हैं दो अलग अलग, ठीक है, तो वो डाई है। और मोनोकोटिलेडन लाइक जैसे राइस है, ठीक है, जिनमें एक ही कोटिलेडन होता है, वो मोनोकोटिलेडन कहलाते हैं। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गेमेट्स अमंग द लोअर प्लांट्स ग्रुप सच एज एल्गाई, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या रहता है, जो वाटर है वो क्या रहता है, रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है मेल गेमेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि हमने ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था, ये एल्गाई है, ठीक है। और इनमें क्या रहता है, मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं, और कई बार जो मेल के जो गेमेट्स है वो वाटर की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं और फीमेल के पास आते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, वाटर की हेल्प से होने वाले पोलिनेशन का एग्जाम्पल है। इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ऐसा बिलीव किया जाता है कि बहुत कुछ ही ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मतलब हमारी जो धरती है उसमें कुछ ही ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, ठीक है, और मेल गेमेट्स का ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत होती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर की हेल्प से मेल गेमेट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, और वो तो वाटर की करंट के कारण ही बहेंगे। अब वाटर जरूरी तो है नहीं कि वो फीमेल प्लांट के पास ही जा कर के बहेगा। तो ये भी क्या रहता है, इसमें फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लिमिटेड रहते हैं बहुत, इस कारण से इनकी जो नंबर है वो कम है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं।
एंड सेवरल मेरीन सी ग्रासेस सच एस जोस्टेरा, और बहुत सारी जो समुद्र में उगने वाली जो ग्रासेस रहती है जैसे कि जोस्टेरा है, ये भी क्या है, वाटर पोलिनेशन का एक एग्जाम्पल है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पोलिनेशन, ठीक है, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि पानी के अंदर जितने भी पौधे होते हैं, ठीक है, या प्लांट होते हैं, वो पोलिनेशन के लिए वाटर का ही यूज़ करें, ठीक है। इन अ मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर। बहुत सारी दूसरी स्पीशीज़ होती है, ठीक है, जो ओवरऑल प्लांट तो पानी के अंदर रहता है, लेकिन उसका जो फ्लावर रहता है वो वाटर लेवल के ऊपर इमर्ज होता है, ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट जो है वो इंसेक्ट या फिर विंड की हेल्प से पोलिनेशन करते हैं, ठीक है, पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स। ज़्यादातर जो लैंड प्लांट्स हैं उन्हीं की तरह ये विंड या फिर इंसेक्ट की तरह इंसेक्ट की हेल्प से पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाटर में उगने वाले सारे प्लांट्स जो है वो वाटर की हेल्प से ही उनमें पोलिनेशन हो। In a Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk। अभी जैसे कि अनदर एग्जांपल दे रखा है कि एक जो वेलिसनेरिया फ्लावर है, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, वो पानी की सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करती है अपनी लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से। एंड द मेल फ्लावर आर पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, और जो मेल जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, वो वाटर की सरफेस पर रिलीज होता है, और जो फीमेल प्लांट है वो उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट, ठीक है, और ये पैसिवली वाटर करंट की हेल्प से ही कैरी की होती है, ठीक है। पानी का बहाव जिधर होगा वो उसी हिसाब से वो बहेंगे। सम ऑफ देम इवेंचुअली रिच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। बहुत सारे जो पोलन ग्रेन है वो पानी में बह करके इवेंचुअली कभी कभी फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, एक इसमें दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया है सी ग्रासेस का, और उसमें क्या रहता है कि फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज इन वाटर। जो फीमेल फ्लावर है वो पानी के अंदर ही डूबी हुई होती है। एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर, ठीक है, और जो पोलन ग्रेन है वो पानी के अंदर रिलीज कर देती है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक, ठीक है, मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और रिबन जैसा दिखने वाले रहता है, रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है उनका। और इनका स्ट्रक्चर रिबन जैसा क्यों होता है, ताकि दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर, ताकि वो पानी के बहाव में अच्छे से वो बह सके। सम ऑफ देम रिच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन, ठीक है, इनमें से कुछ जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पोलिनेशन अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं भी कर पाते तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय द मेसिलजेनियस कवरिंग, ठीक है। तो बहुत सारे जो वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज़ है उसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो एक मटेरियल के द्वारा उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। एक मटेरियल रहता है जिसको बोलते हैं म्यूसेलिजेनियस, ठीक है। तो ये क्या रहता है, ये एक जिलेटिन जैसा स्टिकी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, थोड़ा सा चिपचिपा रहता है ये और जिलेटिन जैसा रहता है, तो उससे इसकी ये कवर्ड रहते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। ये आपको हाईलाइट कर लेना है कि जो वाटर और विंड के द्वारा पोलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं और ना ही उनमें नेक्टर होता है। नेक्टर मतलब उनमें पराग रस नहीं होता है ठीक है, और पराग रस जो रहता है या जो नेक्टर होता है वो बहुत सारे जो इंसेक्ट रहते हैं उसका यूज़ करते हैं, उसको पीते हैं, उसका शहद बनाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आता है। तो वाटर एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स जो रहते हैं वो कलरफुल नहीं होते हैं ज़्यादा और ना ही उनमें नेक्टर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पोलिनेटिंग एजेंट्स। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ठीक है, वो एनिमल्स का कई सारे एनिमल्स का यूज़ करते हैं एक पोलिनेटिंग एजेंट के रूप में।
जैसे कि बीज है, मधुमक्खी, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वेस्प, ततैया, ठीक है, आंट, मोथ, बर्ड्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स एंड बैट्स आर द कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स। ये जितने भी एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं ये कॉमन पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। अमंग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स particularly bees are the dominant बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि इन जितने भी एनिमल्स और इंसेक्ट का यहाँ पर नाम लिया गया है इनमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पोलिनेटिंग एजेंट का काम करता है तो वो है मधुमक्खियाँ, बीज। इवन लार्जर एनिमल सच एज सम प्राइमेट्स, लेम्यूर्स, बहुत सारे जो प्राइमेट्स रहते हैं जैसे कि लेम्यूर्स है, ये बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है। एर्बोरल, ट्री ड्वेलिंग, ठीक है, एर्बोरल, एर्बोलर या फिर ट्री ड्वेलिंग, ठीक है, मतलब ये जो कुतरने वाले जो प्राणी रहते हैं जैसे कि गिलहरी वगैरह, ठीक है। और इवन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब ये लिजार्ड है या गार्डन लिजार्ड है या फिर जो सांप वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये भी कई बार इनकी बॉडी पर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं तो ये भी कई बार क्या है कि पोलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड एज पोलिनेटर्स इन सम स्पेशीज़। कुछ प्लांट के स्पेशीज़ में ये पोलिनेटर का काम करते हैं। कौन कौन? एक तो प्राइमेट्स, लेम्यूर्स मतलब जो बंदर होते हैं, ठीक है। एर्बोरल, ट्री ड्वेलिंग, ठीक है, मतलब ट्री ड्वेलिंग ट्रीज़ को कुतर कुतर कर खाने वाले जो जानवर होते हैं वो, गिलहरियाँ हैं, ठीक है। कुछ रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या है पोलिनेटर का काम करते हैं कुछ स्पीशीज़ में। Often flowers of animal pollinated plants are specially adopted for particular species of animals, ठीक है, मतलब often flowers of animal pollinated plants, ठीक है, मतलब जो एनिमल की हेल्प से जो पोलिनेटेड प्लांट्स रहते हैं वो स्पेशली एडोप्टेड रहते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई एनिमल्स की स्पीशीज़ आएगी और उनकी हेल्प से हम पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो वो इस कारण से कई बार क्या रहती है, एडोप्टेड रहती है, मतलब नेचर ने उनको इस तरीके से क्रिएट किया हुआ होता है कि वो आसानी से इंसेक्ट या किसी एनिमल की हेल्प से पोलिनेशन कर सके। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट pollinated flowers are large, colorful, fragrant and rich in nectar, ठीक है। तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट के हेल्प से पोलिनेटेड फ्लावर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, लार्ज रहते हैं, बड़े साइज़ के रहते हैं, कलरफुल रहते हैं बहुत ज़्यादा, फ्रेगरेंट होते हैं मतलब उनमें खुशबू होती है, एंड रिच इन नेक्टर, और उनमें पराग रस या जो नेक्टर है वो काफ़ी मात्रा में होता है। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू अ इन्फ्लोरेसेंस। जब फूल जो है जब वो छोटे छोटे होते हैं तो वो छोटे छोटे जो फ्लावर है वो एक बड़े से इन्फ्लोरेसेंस के अंदर क्लस्टर्ड हो जाते हैं या ग्रुप्ड हो जाते हैं, ठीक है। टू मेक देम कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस मतलब होता है विजुअल होना या दिखाई देना, ठीक है, ताकि वो आसानी से क्लियरली विजिबल हो सके। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड द फ्रेग्रेंस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो फ्लावर की खुशबू या गंध और कलर की वजह से उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और उनके ऊपर आकर के वो बैठ जाते हैं। द फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सेक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स, ठीक है। तो कई बार जो फ्लावर रहते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, वो एक फॉल ऑर्डर, एक अजीब सी गंध प्रोड्यूस करते हैं ताकि ये एनिमल्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। हमको पता है कि जो इंसेक्ट हैं या जो कीड़े मकोड़े हैं ये कई बार बुरी स्मेल की ओर अट्रैक्ट होते हैं, तो फ्लावर्स कई बार ऐसा क्रिएट करते हैं इस तरीके की गंध ताकि जो एनिमल्स है वो उनके पास आ सके। टू सस्टेन एनिमल विजिट, सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना, तो एनिमल की विजिट को या एनिमल्स के आने जाने को बनाए रखने के लिए ये फ्लावर क्या करते हैं, द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू एनिमल्स, ठीक है, मतलब एनिमल्स की विजिट को बनाए रखने के लिए या सस्टेन करने के लिए जो फ्लावर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं। रिवार्ड मतलब कोई गिफ्ट या कुछ देते हैं, ठीक है, कुछ देते हैं तो रिवार्ड देते हैं तो एनिमल की विजिट बनी रहती है। तब ये रिवार्ड कैसा होता है, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड, ठीक है।
तो जो नेक्टर होता है, जो पराग रस होता है और जो पोलन ग्रेन रहता है, यही फ्लावर के द्वारा दिए जाने वाला रिवार्ड होता है एनिमल्स को या फिर कीड़े मकोड़ों को या इंसेक्ट को। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा। ठीक है, अब ये रिवार्ड को कंटिन्यूसली पाने के लिए एनिमल्स जो है वो फ्लावर के पास आते रहते हैं, उनके एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में रहते हैं, कंटिन्यूसली रहते हैं। इससे फ्लावर को फ़ायदा होता है, उसका पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो जो एनिमल्स की जो बॉडी है, ठीक है, उसमें पोलन ग्रेन्स की कोटिंग जमा हो जाती है, मतलब उस पर एक लेयर जम जाती है, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर, जो क्या रहते हैं, जनरली स्टिकी रहते हैं एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर में। ठीक है, स्टिकी मतलब चिपचिपे होते हैं, तभी तो वो एनिमल की बॉडी पर वो चिपक जाते हैं, उनके पैरों में चिपक जाते हैं, उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं। ठीक है, कीड़े मकोड़ों के पैरों में चिपक जाते हैं। When the animal carrying pollen on its body comes in contact with stigma, it brings about pollination। ठीक है, तो जब एनिमल जो है, एनिमल जो क्या है, पोलन ग्रेन को कैरी किए हुए है, उसकी बॉडी जब फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आती है तो पोलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग्स। ठीक है, कुछ फ्लावर की जो स्पीशीज़ है, ठीक है, वो कीड़े मकोड़ों को कोई वो इंसेक्ट को जो है पोलन ग्रेन ना दे करके, पोलन ग्रेन या फिर नेक्टर ना दे करके वो किस तरीके से रिवार्ड उसको देती है, वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब सेफ प्लेस उसको क्यों चाहिए, उसको अंडे देने के लिए। कई बार क्या होता है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो उनको अंडे देना होता है, उनको सेफ प्लेस नहीं मिलती है। ठीक है, तो वो कई बार क्या करते हैं, तो ये जो फ्लावर है ये वो अपनी पत्तियों पर या अपने ओव्यूल में उनको अंडे देने देते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस, द फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर एमोर्फोफेलस प्लांट का, जिसकी हाइट कितनी होती है, 6 फीट होती है। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका। ठीक है, इसी तरीके की एक सिमिलर जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो किस में देखने को मिलती है, एक मोथ में और प्लांट यूका में। ठीक है, वेयर बोथ स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। इस स्पीशीज में जो प्लांट है और जो मोथ है वो दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये भी यूज़ करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें दोनों स्पीशीज को फ़ायदा हो। ठीक है, द मोथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवेरी एंड द फ्लावर इन टर्न्स गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। ठीक है, अब इनमें क्या होता है कि जो मोथ होता है या जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, फ्लावर के ओवेरी के लोक्यूल में अंडे दे देता है, एग्स को डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, और इसके बदले में जो फ्लावर्स है वो क्या करता है, इसके बदले में जो इंसेक्ट है या जो मोथ है वो क्या करता है, फ्लावर को पोलिनेट करता है। ठीक है, उसमें पोलन ग्रेन उसको दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पोलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। इसमें फ्लावर को भी फ़ायदा होता है प्लस मोथ को भी फ़ायदा होता है। मोथ को क्या फ़ायदा होता है कि वो फ्लावर उसको अपने एग देने के लिए या एग ले करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करा रहा है, और फ्लावर को क्या फ़ायदा है कि वो उसकी हेल्प से पोलिनेटेड हो रहा है। The larva of the moth come out of the eggs as the seed starts developing। अब इस पूरी प्रोसेस में जैसे जैसे जो फ्लावर का जो सीड है, ठीक है, ओव्यूल्स का जो ओवेरी का जो सीड है, ठीक है, जब वो जैसे जैसे डेवलप होने लगता है वैसे वैसे जो एग्स है वो भी क्या होता है, कम आउट होने लगता है, और इस तरीके से दोनों को फ़ायदा होता है। उसके बाद ये इतना जो सेक्शन है, वाई डोंट यू ऑब्जर्व सम फ्लावर्स ऑफ द, ये यहाँ से लेकर के ये एफर्ट्स तक, इस पर आप कट लगा लेना, ये हमको नहीं पढ़ना है बिकॉज इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओवर ब्रीडिंग डिवाइसेस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।